आप सबने ये सुना होगा कि इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक। आस्तिक वो जो भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। नास्तिक वो जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ये जनरली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा का अस्तित्व है। जब हम इस बात पर चर्चा करते हैं तो ये एक धार्मिक विषय हो जाता है। अब जब तक आप इसे अनुभव नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। फिर हम बात करते हैं नास्तिक लोगों की, जो कहता है कि परमात्मा है नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये सब मंदिर जाना और नाना प्रकार के जो है एक्सप्लेनेशन देता है। लेकिन आपको नास्तिक होने के लिए भी आस्तिक होना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि परमपिता का अस्तित्व नहीं है। उसके लिए आप किसी एक अस्तित्व को मानेंगे, प्रकृति को मानो या कुछ भी मानो। दरअसल परमपिता परमात्मा का अस्तित्व हम तब समझ सकते हैं जब हम उनके अस्तित्व में गहरा अनुभव करें, या यूं कहें कि हमारा अनुभव गहरा हो। प्रोफेसर नाइट जो थे, उन्होंने कहा था ईश्वर की भावना हमारे हृदय में इस प्रकार घर कर गई है कि उसे अंतःकरण से बाहर लाना कठिन जान पड़ता है। गुरुदेव बतलाते हैं कि आंतरिक ज्ञान के द्वारा हम परमपिता का अनुभव कर सकते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं यदि आप ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले ईश्वर बनना पड़ेगा। ईश्वर बनकर ही ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना, चिंतन, विचार, भावना, सपने आदि के माध्यम से तो हम केवल उनकी एक झलक देख पाते हैं, पूर्ण स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते। पूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के लिए हमें हमारे शरीर के अंदर जो परमपिता परमात्मा ने आंतरिक शक्तियां दी, उन शक्तियों का विकास करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको अपनी बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, सूक्ष्म सत्ता की जब बात होती है तो उस सूक्ष्म सत्ता को जानने के लिए आप बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यही कहते हैं। जब हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो फिर शरीर देह पर हम इतना मोह क्यों रखते हैं? फिर इस आत्मा को जाना किसने, देखा किसने, प्रश्न ये उठ जाता है। तो जब आप आत्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं जो कि परमात्मा का एक अंश है, तो आत्मा का भेदन तो आत्मा ही कर सकती है। आत्मा बनकर ही हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि यदि आप परमपिता का अस्तित्व जानना चाह रहे हैं तो उसका अनुभव किए बगैर आप उनके अस्तित्व को नहीं पहचान सकते। पानी की एक बूंद जो है समुद्र में मिलकर अपने आप को समुद्र अनुभव कर सकती है। मीठे पानी की एक बूंद जब आप समुद्र में डालते हैं तो खारी हो जाती है, तो वो समुद्र सा अनुभव करती है। पर वो जो बूंद है पानी की, वो समुद्र की गहराई को नहीं माप सकती। इस बात को समझिए। तो ठीक इसी प्रकार से हम केवल परमपिता परमात्मा की झलक पाते हैं नाना प्रकार के माध्यम से। लेकिन आप परमपिता परमात्मा का पूर्ण दर्शन करना चाहते हैं तो आपको परमपिता परमात्मा के अंश स्वरूप में ही अपने आप को बनाना पड़ेगा। जो महापुरुष बनाते हैं, बड़े बड़े सिद्ध संतों के द्वारा अपने आप को वैसा गढ़ा जाता है। अंत में अपने वाणी को विराम देते हुए परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए, माता रानी का स्मरण करते हुए, जय श्री राम।